नमस्कार साथियों। शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। शिक्षा शास्त्र से अगर आप बीए, एमए, बीएड, बीटीसी, डीएलएड या कोई भी कोर्स कर रहे हैं, नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। इस पर शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़ा कोई ना कोई टॉपिक रेगुलर अपडेट होता है। मेजरमेंट की हमने लास्ट क्लास में मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट समझा था। तो हमने बताया था कि लास्ट क्लास में कि अगली क्लास में जो होगी मापन के स्तर होगी कि लेवल ऑफ मेजरमेंट क्या होते हैं। तो मापन के जो 4 स्तर होते हैं कुल, पहला होता है हमारा नॉमिनल, दूसरा होता है ऑर्डिनल, तीसरा होता है इंटरवल, चौथा होता है रेशियो यानी नामित, क्रमित, अंतराल और अनुपात। ये 4 स्तर होते हैं मापन के। अगर आप चाहे मापन मूल्यांकन में पढ़ें, चाहे मनोविज्ञान में पढ़ें या रिसर्च में, ये हर जगह यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें शॉर्ट में तो इसका एन ले लें, इसका ओ ले लेते हैं, इसका आई ले लेते हैं और इसका आर। तो इसका शॉर्ट फॉर्म में हम नोइर बोल सकते हैं। ठीक, तो अगर हम बात करें, पहले इन थोड़ा सा एक डायग्राम छोटा सा बनाया है कि इन चारों मापन की प्रकृति क्या होती है। तो ध्यान देना कि नॉमिनल और ऑर्डिनल ये दोनों गुणात्मक होते हैं। गुणात्मक क्यों होते हैं अभी मैं बताऊंगा। और इंटरवल और रेशियो ये मात्रात्मक होते हैं। क्यों? अब क्यों तो बात करते हैं। नॉमिनल में क्या होता है कि सिर्फ नाम के आधार पर, साधारण भाषा में कहे तो सिर्फ नाम के आधार पे, या कह दें कि किसी एक पर्टिकुलर डाटा पे जिसपे हम किसी को छोटा बड़ा नहीं दिखा सकते, किसी को श्रेष्ठ नहीं बता सकते हैं, ठीक है, किसी को कमजोर नहीं बता सकते हैं। ठीक है, मतलब हम सिर्फ उसके नाम पे या उसकी किसी गुण या किसी विशेषता के आधार पे हम बांट देते हैं। तो इसी कारण क्या होता है कि इसमें हम किसी भी नंबर्स का यूज नहीं करते हैं। तो जब जहां हम नंबर्स का यूज नहीं करेंगे तो वही हमारा क्या हो जाता है, गुणात्मक हो जाता है। तो जैसे हमने एक एग्जांपल देते हैं कि मेल और फीमेल, शहरी, ग्रामीण। ठीक, तो यहाँ पे क्या मैं कहीं मेंशन कर रहा हूँ कि कौन छोटा है, कौन ज्यादा बड़ा है, या कौन ज्यादा ताकतवर है, या कौन कमजोर है। बस मैं जैसे मेल फीमेल हमने क्या कर दिया, जेंडर के आधार पर बांट दिया, और शहरी ग्रामीण हमने बांट दिया बाई लिविंग स्टेटस की, भाई रहने के आधार पे हमने बता दिया। कुछ लोग भाई शहर में रहते हैं, कुछ लोग ग्राम में रहते हैं। तो ये क्या होती है कि जो हमारा नॉमिनल होता है वो सिर्फ गुणात्मक होता है, जिसमें किसी के नाम या किसी गुण या किसी विशेषता के आधार पे हम क्या होता है मेजर कर देते हैं लोगों को। तो एक चीज बताना भूल गया, ये जो लेवल ऑफ मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था ये एस स्टीवेंस ने दिया था। स्टीवेंस ने ही मापन की यथार्थता के आधार पे इसके 4 स्तर बताए थे। तो जो पहला हम बता रहे हैं गुणात्मक, नॉमिनल पे हम बात कर रहे हैं कि यानी नाम या किसी गुण विशेषता के आधार पे हम मेल फीमेल पे बांट देते हैं। अगर हम बात करें तो हमारा जो पहला है नॉमिनल, ये सबसे लो क्वालिटी का होता है, सबसे लो लेवल होता है। यानी मेजरमेंट का अगर हम बात करें सबसे निम्नतम स्तर कौन है तो हमारा नॉमिनल हो जाता है। इसमें किसी भी प्रकार की गणितीय यानी कोई भी हम मैथमेटिकल वर्क नहीं कर पाएंगे, यानी जो भी कोई भी गणितीय काम यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ हम क्या करते हैं, इक्वल रखते हैं लोगों को कि भाई तुम भी मेरे बराबर, मैं भी तुम्हारे बराबर। जैसे मैं कहूँ कि जितने भी वीडियो देखने वाले भी, मैं भी उन्हीं के समान हूँ और वो भी मेरे समान है, मतलब मेरे को भी उतना आता है, उनको भी उतना आता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज और होता है कि हम स्टैट्स क्या यूज करते हैं। तो इसमें जो हम स्टैट्स यूज करते हैं वो होता है आवृत्ति वितरण, बहुलांक आदि का हम क्या होता है, इसमें हम स्टैट्स यूज करते हैं। दूसरा लेवल हमारा होता है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल को भी मैंने गुणात्मक कहा है, लेकिन इसमें बस एक चीज बट जाता है कि यहाँ पे भी हम कोई भी ध्यान देना कि गुण विशेषता तो होती है, पर अब यहाँ पे हम एक चीज दे देते हैं कि मात्रा थोड़ा सा बता देते हैं, थोड़ी सी मतलब ये होता है कि जैसे मैंने कहा कि राम अच्छा है श्याम से, तो हमने क्या किया, यहाँ पे कौन ज्यादा अच्छा है, कौन बुरा है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, ये कॉन्सेप्ट आ जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे अभी हम न्यूमेरिक्स का यूज नहीं करते, तो इस कारण क्या होता है कि ये भी हमारा जो मापन होता है ये गुणात्मक होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि गुण की मात्रा के आधार पर, जैसे मैंने कहा है कि किसी भी गुण की क्या होगी, मात्रा के आधार पे हम वर्गीकरण कर देते हैं। जैसे हमारा सबसे अच्छा इसका डिवाइडेशन होता है, हमारा स्कूल का रिजल्ट, कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, कोई थर्ड आता है, लेकिन पास तो सभी है ना। तो वही चीज होती है यहाँ पे। और ये क्या होता है कि जैसे ये सबसे लो लेवल था, ये उससे थोड़ा अच्छा होता है। ये थोड़ा एकदम लो लेवल पे था,
ये थोड़ा अपग्रेड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम छोटा बड़ा और थोड़ा गुण की मात्रा ध्यान दे लेते हैं। लेकिन ध्यान देना, यहाँ भी कोई भी गणितीय यानी कोई भी गणितीय एक्टिविटी हम फिर यहाँ नहीं कर पाएंगे, गणितीय एक्टिविटी से यहाँ भी दूर हैं। यानी ध्यान देना कि शुरू के 2 लेवल में यानी नॉमिनल और ऑर्डिनल में हम किसी भी प्रकार की गणितीय युक्तियों का यूज नहीं करेंगे। अगर हम बात करें कि स्टैट्स यहाँ क्या यूज कर सकते हैं, तो ऊपर के दोनों स्टैट्स इसमें इंक्लूड रहेंगे। इसके अलावा इसमें हम यूज करते हैं श्रेणी क्रम सहसंबंध। ध्यान तो इससे एक चीज समझ लेना कि श्रेणी क्रम जो सहसंबंध होता है वो कैसा होता है, वो गुणात्मक होता है। वो बता देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जब हम उसको कैलकुलेट यानी मैथमेटिकल फॉर्म में यूज करते हैं तो उसमें हम रैंक देते हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है, नंबर्स के आधार पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब जितने भी हमारे पास डाटा होंगे, तो रैंक दे रहे हैं, ना कि हम किसी चीज को दूसरे आधार पे बांट रहे हैं। तो इसलिए कोरिलेशन यहाँ पे क्या हो जाता है, श्रेणी क्रम से संबंध वो भी गुणात्मक हो जाता है। और इसके अलावा इसमें हम क्या करते हैं, क्वार्टाइल यानी चतुर्थांक, जितने भी पोजीशन बताने वाले हैं, चतुर्थांक के अलावा हो जाता है परसेंटाइल, ठीक है, डेसाइल, इन सब का हम क्या करते हैं यहाँ पे यूज करते हैं। यानी आवृत्ति वितरण बहुलांक तो शामिल ही रहेंगे, और हाँ मध्यांक भी, आवृत्ति वितरण बहुलांक तो इंक्लूड है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे परसेंटाइल, डेसाइल, क्वार्टाइल, कोरिलेशन, कौन सा, रैंक ऑर्डर कोरिलेशन, ठीक है। इसको ऐसे समझ लो कि यहाँ पे हम बता तो देते हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, पर किस अंतर से इस चीज की मात्रा हम नहीं डिफाइन करते हैं कि उनमें मात्रा समान है या कम ज्यादा है, हमें इससे नहीं मतलब है भाई तुम अच्छे हो तुम खराब हो, बस ये बता देते हैं। तो ये हो गया हमारा ऑर्डिनल। अब बात करते हैं आंतरिक और अनुपात में। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है मात्रात्मक, क्योंकि अब क्या होता है कि ये प्योर यहाँ नंबर्स का यूज किया जाने लगता है, ठीक है। नंबर्स का जब हम यूज करने लग जाते हैं, हम यहाँ पे क्या होता है गुण की प्रॉपर मात्रा बता देते हैं कि भाई तुम्हें कितनी मात्रा है। यहाँ पे जो अंतर होता है वो हम बता देते हैं कि भाई जैसे 40 है और 45 है, 50 है और 55 है, तो हम बता देते हैं कि 40-45 में जो अंतर है वही 50 और 55 में, यानी दोनों के बीच में 5 का अंतर है। तो ये जब सारी चीजें ऐड हो जाती हैं तो ये क्या हो जाता है, हमारा आंतरिक स्तर हो जाता है, आंतरिक। और ध्यान देना कि ये एकदम लो था, ये थोड़ा अच्छा हुआ और ये उससे भी अच्छा, यानी अभी तक अगर कहे कि कोई ढंग से अच्छा लेवल मिलता है तो वो होता है हमारा मात्रात्मक। और शिक्षा शास्त्र हो गया यानी शैक्षिक, समाज शास्त्र यानी सामाजिक कह दें, और मनोवैज्ञानिक, ज्यादातर इसी स्तर पे शोध कार्य जो भी काम होते हैं वो मात्रात्मक स्तर पे किए जाते हैं। और यहाँ एक सबसे बड़ी खूबी पाई जाती है कि हम नाम लेते हैं परम शून्य बिंदु। तो ऊपर के दोनों में परम शून्य बिंदु तो नहीं पाया जाता है, यहाँ भी नहीं पाया जाएगा और यहाँ भी नहीं पाया जाएगा, और पाया यहाँ भी नहीं जाता। लेकिन यहाँ पे एक अंतर है, यहाँ पे जो परम शून्य जिसे हम एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं वो पाया नहीं जाता, लेकिन यहाँ पे हाइपोथेटिकल जीरो पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं आभासी शून्य। आभासी शून्य का यहाँ पे मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। आभासी शून्य का मतलब ये है कि जैसे मैंने किसी का कोई टेस्ट लिया और उसमें उसका स्कोर 0 आ गया, तो हम इसके कई कारण मान लेते हैं कि हो सकता है किसी कारण से उसका स्कोर 0 आया, हो सकता है कि मैंने जो चैप्टर्स पूछे उसने पढ़ा ना हो, या हो सकता है उसमें उसकी तबीयत खराब हो, या हो सकता है उसमें थकान में हो, या उसका ध्यान कहीं और बटा हो, जिसके कारण उसने क्या किया, प्रश्नों पे ध्यान नहीं दे पाया और सही जवाब नहीं दे पाया, इस कारण उसका स्कोर 0 आया है, ठीक है। और यही कारण होता है कि शैक्षिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक में जब हम काम करते हैं तो जो शून्य आता है उसको हम वास्तविक शून्य नहीं मानते, यानी एब्सोल्यूट जीरो नहीं लेते हैं, हम उसे वर्चुअल मानते हैं कि हो सकता है भाई ये एरर भी हो सकता है। तो ध्यान देना कि यहाँ पे आभासी शून्य पाया जाता है, ना कि रियल शून्य पाया जाता है। अगर हम स्टैट्स की बात कर लें तो यहाँ पे एक होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ये मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस को छोड़ के लगभग सारे स्टैट्स यहाँ पे यूज की जाती हैं, यानी मीन, मीडियन, मोड भी यूज किया जाएगा, ठीक है, और आपका क्वार्टाइल, परसेंटाइल भी यूज किया जाएगा,
और प्रोडक्ट मूवमेंट यहाँ पे यूज किया जाता है। तो प्रोडक्ट मूवमेंट अगर पूछा जाए तो किस प्रकार का है, तो ध्यान देना प्रोडक्ट मूवमेंट हमारा मात्रात्मक है। एक कोरिलेशन का प्रकार होता है प्रोडक्ट मूवमेंट, तो वो कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है, तो उसकी प्रकृति मात्रात्मक है। जब रैंक ऑर्डर पूछा जाए तो रैंक ऑर्डर बता देना कि उसकी प्रकृति कैसी है, गुणात्मक है। स्टैट्स की क्लास में आगे जैसे मैं इन चीजों को भी बताऊंगा कि रैंक ऑर्डर कोरिलेशन क्या होता है, कोरिलेशन के कितने प्रकार है, उनकी भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया कि आंतरिक स्तर हो गया। आंतरिक स्तर में एक चीज और आ जाता है कि ऊपर के 2 लेवल में हम किसी भी प्रकार की गणितीय एक्टिविटी नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अब हम जोड़ घटाना जैसी गणितीय एक्टिविटी यानी गणितीय क्रियाओं को हम करने में सक्सेस हो जाते हैं। और हमारा सबसे लास्ट में आता है अनुपात स्तर, जिसको ये सबसे शुद्ध होता है, सबसे शुद्ध होता है और सबसे परमार्जित स्तर होता है। अगर हम इसको उल्टे क्रम में लिखते, अगर हम नीचे से ऊपर चलते तो यहाँ पे हम बना देते हैं, तो ये सबसे शुद्ध स्तर पे सबसे टॉप पे रहता है। यानी हम सबसे पहले नीचे रख दें नामित, नामित के बाद हमने क्रमित रख दिया, क्रमित के बाद हमने आंतरिक रख दिया, और आंतरिक के बाद हमने रख दिया अनुपात। तो अगर इस क्रम में देखेंगे तो ये सबसे टॉप पे होता है, यानी सबसे शुद्ध स्तर होता है मेजरमेंट का। ये सबसे ज्यादा वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय, रिलायबल और वैज्ञानिक होता है। तीनों मापन की जितनी भी विशेषताएं इसमें होती हैं वो इंक्लूड होती हैं, ऐसा नहीं कि इसमें कोई चीज मिस हो जाती है। और सबसे बड़ी बात होती है, जो मैंने एब्सोल्यूट जीरो की बात की थी, तो यहाँ पे क्या होता है, वो परम शून्य बिंदु पाया जाता है, जिसको हम एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं। एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे तुमको जीरो मिल गया किसी भी टेस्ट में या किसी भी डायमेंशन में, मैंने तुम्हारा मेजर किया और वहां पे तुम्हें जीरो मिल गया, तो यहाँ पे जीरो का मतलब कि तुम शून्य हो। ज्यादातर क्या होता है कि हम भौतिक राशियों में या जैसे लंबाई, चौड़ाई, भार में इसका यूज करते हैं। जैसे अगर किसी का भार शून्य आया, मतलब यहाँ पे तुम्हारा भार शून्य होता है। यहाँ पे क्या होता है कि गणित की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, यानी जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इन चारों का हम यूज करते हैं। ठीक है, यानी अभी तक देखो कि लेवल 1, लेवल 2 में कोई भी मैथमेटिकल एक्टिविटीज नहीं होती थी। लेवल 3 में हमें 2 मिल जाती हैं, यानी जोड़ और घटाना। लेकिन जब ये लेवल 4 यानी सबसे टॉप लेवल आता है, तो सारी हमें क्या होती है, मैथमेटिकल एसेस मिल जाता है। तो इसी कारण क्या होता है कि ये सबसे शुद्ध स्तर होता है और यहाँ पे वास्तविक शून्य भी पाया जाता है। अब अगर इसमें हम बात करें हम सांख्यिकी क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो जैसे इसमें हरात्मक माध्य, गुणोत्तर माध्य, माध्यांक, मध्यमान, ठीक है, इन सारी चीजों का हम क्या होते हैं कि स्टैट्स का यहाँ पे हम यूज करते हैं। तो ये थे चारों लेवल ऑफ मेजरमेंट, जिसमें हमारा इसको इन शॉर्ट में हम यूज करते हैं नोइर, यानी नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो। तो ध्यान देना कि पहले दोनों जो होते हैं वो गुणात्मक होते हैं, बाद के दोनों जो होते हैं वो मात्रात्मक होते हैं। इसमें ध्यान देना कि इसकी प्रकृति क्या होती है, एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। जैसे कि पहले में क्या था कि सिर्फ गुण के आधार पे या विशेषता के आधार पे हम वर्गीकरण कर देते हैं। दूसरे हम थोड़ी सी मात्रा देख लेते हैं, गुड बेटर बेस्ट जैसे देते हैं ना कि भाई ड्राइंग तुमने भी बनाई, ड्राइंग हमने भी बनाई और किसी और ने बनाई, तो अच्छी तो सबकी है, बस किसी की बहुत अच्छी है, किसी की एकदम अच्छी, एकदम परफेक्ट है। और तीसरे में क्या होता है कि भाई, और ध्यान देना कि दोनों में कोई भी मैथमेटिकल एक्टिविटी नहीं होती ऊपर के दोनों में, लेकिन जब नीचे के दोनों में आते हैं तो वो सबसे अच्छे हो जाते हैं। और जितने भी हमारे शैक्षिक शोध है, मनोवैज्ञानिक हो गया, सामाजिक शोध होते हैं, ज्यादातर काम तीसरे लेवल पे इसीलिए कहा जाता है, किया जाता है क्योंकि ह्यूमन एरर होता है, इंसान से त्रुटियां होना स्वाभाविक है। हो सकता है जब हमसे कोई पर्सनालिटी का कोई टेस्ट पूछा गया या हम कोई क्वेश्चनर का जवाब दे रहे हैं तो हमारा ध्यान कहीं और था, हमने कुछ और भर दिया। ठीक है, ये इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है एग्जाम प्रेशर, यानी परीक्षा दबाव। इसका सबसे अच्छा देख लो कि जब हमें ये ए, बी, सी और डी 4 कॉलम मिले होते हैं, कई बार हमने बुकलेट में सही मारा होता है टिक, यहाँ हमने सही, ए ऑप्शन इज द राइट, लेकिन जब भरते हैं तो हम बी को फिल कर देते हैं, ए छोड़ देते हैं।
तो ये क्या हुआ? तो इसका मतलब ये थोड़ी था कि आपको नहीं आ रहा था, ये तो आपसे बाई मिस्टेक हो गया ना। तो यही कारण रहता है कि ज़्यादातर जो काम होता है हमारा यहाँ होता है, और जितने भी हमारे साइंटिफिक काम होते हैं, ठीक है, जहाँ पे जीरो होने की प्रोबेबिलिटी होती है कि हाँ जीरो मतलब जीरो है, तो वो हमारा एकदम लास्ट यानी रेशियो लेवल पे होता है। तो अगर इस टॉपिक में ऐसा था कि जो शायद कुछ नहीं समझ में आया, तो बताना, मैं कमेंट बॉक्स में जवाब कर दे दूंगा। और हमारा जो अगला टॉपिक होगा, तो मैंने मेजरमेंट पढ़ा दिया, मेजरमेंट के लेवल क्या है वो बता दिया। अगला टॉपिक हमारा होगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन, यानी मूल्यांकन का प्रत्यय क्या है। हमारी नेक्स्ट क्लास में हम मूल्यांकन का के प्रत्यय की बात करेंगे, यानी उसके अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, क्या होता है। तब तक के लिए एक बार फिर कहूँगा कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। शिक्षा शास्त्र विषय से अगर आप जुड़े हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, जिससे कि आप रेगुलरली किसी न किसी वीडियो से अपडेट हो सकें।